अच्छा जी, शुरू कर रहे हैं हम लोग अपने पास और हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन हम पहले देखेंगे कि कंसोल एप्लीकेशन के किस तरह से बनाते हैं। कंसोल एप्लीकेशन के लिए हम फाइल, न्यू और प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए ये हमारे पास सी शार्प विजुअल बेसिक लैंग्वेजेस आ रही हैं। हमें सबसे पहले सी शार्प सेलेक्ट करनी है और उसके अंदर जो हम बना रहे हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन दो किस्म की हैं। एक जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा वो विंडोज़ फॉर्म वाली, जैसे कि ये फॉर्म बना हुआ आएगा। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो फॉर्म बना हुआ आएगा, इसमें बटन्स नहीं है। हम बटन्स को ऐड करेंगे, हमारा ये चीज़ से आ जाएगी। एक चीज़ होती है हमारे पास जो कि बगैर बटन की होगी। पहले इस प्रोजेक्ट को मैं क्लोज करता हूँ, फाइल, प्रोजेक्ट और कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क। अच्छा, डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका अपडेट होना चाहिए, मतलब विंडोज़ करते हैं तो बेसिकली उसमें होता है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी हमारे पास 4.5.2 और 4.6 लेटेस्ट चल रहा है, तो 4.5 बेहतर है जो आपके पास बाय डिफॉल्ट हुआ होगा। यहाँ से आप चेक कर लें, ताकि वर्जन का भी इसमें इशू आता है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। वैसे जो वर्जन आपका विजुअल स्टूडियो का हुआ होगा उसी हिसाब से डॉट नेट फ्रेमवर्क भी अपडेट हो जाता है। जैसे कि अगर हम 19 कर लेंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो नाम देना है आपने वो यहाँ पे नाम दे दें कंसोल एप्लीकेशन का। जैसे कि मैंने यहाँ पे जाके नाम दे दिया भाई फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास के बाद अब ये प्रोजेक्ट दूसरा सेव कहाँ हो रहा है, मतलब ये हम सेव कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि वो डेस्कटॉप पे फाइल सेव करते थे, ये कहाँ सेव करेंगे, सी यूज़र सैयद सफदर अली डॉक्यूमेंट्स विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट। मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल स्टूडियो 2017 के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे सारे प्रोजेक्ट जो मैं यहाँ से बनाऊंगा वो सेव हो रहे हैं। अगर हम चाहें चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन क्या होता है वो देखेंगे अभी आगे जाके कि किस तरह काम होता है। अभी फिलहाल मैंने ओके किया और अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। ये एक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया जिसके अंदर हमें एक क्लास मिलती है। ये हमारे पास एक क्लास है और इस क्लास पे हम सारा सारा काम करते हैं। क्लास के अंदर हमारे पास एक मेन मेथड होता है, इस मेथड के अंदर हम सारा सारा काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये फाइल कल को आपसे बंद हो जाए, सपोज अभी ये स्टेरिक बना हुआ है, मतलब मैंने इंटर किया तो सेव नहीं करी, फिलहाल मैं इसको सेव नहीं करता, मैं इसको डायरेक्ट बंद करता हूँ यहाँ से नो करके। यहाँ से बंद हो जाए तो आपको यहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो फोल्डर में जो जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी और ये हमारी फाइल है। ठीक है, और सी एस इसकी एक्सटेंशन है सी शार्प। डबल क्लिक करने आ जाएगी। और अगर ये भी बंद हो जाए या ये जो नीचे में आपका ऑप्शन बने हुए आ रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे व्यू से। जैसे कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर क्या होगा, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को यहाँ पे ज़्यादातर सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, टीम एक्सप्लोरर, सर्वर एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे आपको यहाँ दिए हुए शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्टर एल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें जो काम करना है वो यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे जो है वो हमें मालूम है कि भाई सी शार्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि केस सेंसिटिव है, और इसके अंदर जो भी काम करेंगे हमें उसमें हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, कैपिटल स्मॉल लेटर का। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ों की फ़र्क बताता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास क्लास है और ये मेरे पास उसका नाम है प्रोग्राम। इन दोनों के कलर अलग अलग हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास है, इसका नाम अलग है। तो ये कलर में क्या डिफरेंस है, जो ब्लू कलर से नज़र आ रहे हैं इसका मतलब कि ये क्या है, हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कीवर्ड मतलब ऐसे वर्ड्स जो इन्होंने खुद यूज़ किए हुए हैं, इसको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि पहले से सीड रिजर्व की हुई है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर से यहाँ पे बना हुआ आ रहा है इसका मतलब कि ये क्लास है। जितनी भी क्लासेस होंगी इसके अंदर हमारे पास सी शार्प के अंदर, उन सब का जो कलर है वो इस तरह से होगा। और जो ब्लैक कलर से आपको ये आ रहा नज़र, इसका मतलब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ सिवाय इसके, इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये नाम हमने प्रोजेक्ट बनाते हुए जो दिया था ये वो नाम था, हम चेंज करते तो नाम चेंज हो जाता। इसका मतलब जो कीवर्ड्स हैं और जो क्लास है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब कैसे, सपोज करते हैं मैंने कहा भी मुझे एक चीज़ प्रिंट करनी है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कंसोल। अब कंसोल क्या है, एक क्लास है। अब क्लास से कैसे पता, कलर से पता। दूसरी चीज़ कैसे हमें पता लगाना है, इसके आइकन से। ये देखिए कंसोल लिखा हुआ है, इस कंसोल के जो उल्टे हाथ पे ये बना हुआ है ये आइकन है। तो इस आइकन का मतलब ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। इसका आइकन चेंज है, इसका मतलब ये क्लास नहीं है। ठीक है, अच्छा कैसे पता क्लास है, तो उसकी डेफिनेशन आपको आगे मिल जाएगी। ये क्लास जो है वो कहाँ से आ रही है, सिस्टम से, कंसोल से आ रही है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए एंड एरर स्ट्रीम के लिए यूज़ करते हैं। इसने बता दिया कि भाई इनपुट आउटपुट के लिए। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ये बताएगा भाई ये डेलीगेट है। अभी डेलीगेट क्या चीज़ है, जाहिर है वो देखेंगे अभी आगे। तो ये हमें जिसके बारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब बिल्टन मौजूद है इसके अंदर, ये इंटरफेस है, ये फंक्शन है, सब बना बनाया मौजूद है। अब एक क्लास है, एक क्लास के अंदर होता क्या है, एक क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं।
जैसे कि ये क्लास है, इस क्लास के अंदर क्या है, ये फंक्शन है। फंक्शन की पहचान अभी इन शॉर्ट बता दूं, किसी भी नाम के आगे अगर आप ब्रैकेट देख लें इस तरह, तो ये फंक्शन है। जैसे कि हमने कहा कि भाई ये मेन है और इस मेन के आगे देखें ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये फंक्शन है। इन शॉर्ट सिंपल सी किसी को अगर पहचानना है तो फंक्शन है। अब कंसोल के बाद जैसे ही डॉट लगाता हूँ तो इस एक क्लास के अंदर जो सारे के सारे फंक्शन बने हुए हैं वो ये आ गए, ये सारे फंक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं। ये जो हमारे पास इस तरह से जो एक क्यूब बना हुआ है ये फंक्शन है, और जिसपे ये एक नट बना हुआ है, पाना बना हुआ है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, 10,000 चीज़ें होंगी जो कि आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। अभी फिलहाल फंक्शंस को देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। क्लास जो आपने कहा कि चेंज कर सकते हैं, हम्म। तो क्लास क्या है, मतलब बेसिकली क्या किस चीज़ जैसे क्लास को, ये क्लास का मकसद ये है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, सी शार्प के अंदर ऊप्स होती है। ठीक है, ऊप का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम सी पे काम करते हैं तो सी में क्लास नहीं होती थी, हम उसमें फंक्शन बनाते थे, काम करते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये काम कर दिया कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास सपोज करते हैं आपने कहा मुझे किसी को कॉल करनी है और कॉल रिसीव करनी है, एसएमएस सेंड करना है, एसएमएस रिसीव करना है, ये काम आपने फंक्शन किए और आपने इस 4 फंक्शन को एक क्लास के अंदर सेव कर दिया। सही है, और फिर दूसरा काम करना उसके लिए अलग क्लास बना दी, आपने काम को सेपरेट कर दिया। फिर जिस क्लास में से आपको जो फंक्शन यूज करना है आप उसका नाम लिखें, उसके बाद उसके अंदर से ये सारे काम है, दूसरी क्लास के अंदर दूसरे काम है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर से मैंने आपको क्या कहा था, ये ऊपर डल हुई भी है। अब देखिए मैंने इस क्लास को यूज किया, इसका मतलब है ये क्लास भी एक सिस्टम के अंदर मौजूद थी। मतलब एक सिस्टम को यूज किया मैंने, उसके अंदर ये क्लास है और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्लास है, उसमें से एक क्लास को यूज किया, ये बिल्टन है। ये कॉन्सेप्ट जब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम अपनी खुद की क्लास ना बना लें। अभी तो हम इनकी चीजें बनी बनाई यूज कर रहे हैं, शुरू में तंग जैसे कि करेगी। आपने पहले ये लिखा हुआ है नेम स्पेस और फर्स्ट पहले ऊपर हाँ, और फर्स्ट क्लास, तो ये मतलब बिल्कुल जब भी खोलेंगे तो शुरू यहीं से करना शुरू है यहीं से होगा और बिल्कुल। इसको चेंज नहीं कर इसको सकते, ये जो पूरा लिखा हुआ है कोड, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। ये कभी सिर्फ चेंज नहीं नाम होगा। चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने जब एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उसका नाम यही रहेगा। ठीक है, और जो हमारी पहली क्लास होगी उसका नाम ये होगा। अच्छा, ये पहली क्लास और ये मेन पहला क्यों रहेगा, जैसे कि इसमें बिल्टन फंक्शन फिक्स हुए हुए हैं। जब भी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, तो वो कौन सी चीज़ स्टार्ट करेगा, अगर मैं अपनी क्लास भी बना लूँ, अपने काम भी कर लूँ, तो हमारा जो ये हमारे जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उस मेथड को रीड करेगा जिसका नाम मेन होगा। इसके बाहर जो चीज़ लिखी हुई होगी उसको रीड ही नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो भी चीज़ आपको रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, उसका काम हम मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। जो इसके अंदर लिखा जाएगा वो चलेगा, जो बाहर लिखा हुआ है वो नहीं चलाएगा। अगर उसको रन करना है तो उसको भी इसके अंदर बताओ, और वो चीज़ इस क्लास में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो एग्जीक्यूट होगी वो ये होगी। ये क्या है कि मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो फर्स्ट क्लास नहीं होगा, वो हम चेंज कर सकते हैं। सही है। सही है, उसके नीचे जो है क्लास प्रोग्राम जो है, क्लास प्रोग्राम मतलब इसमें भी चेंजिंग आएगी आगे। नहीं, ये फिक्स रहेगा। जब भी आप पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपका सिर्फ ये नाम चेंज होगा। अगर घर पर जाके आप बनाते हैं तो उसका नाम ये चेंज होगा, बाकी ये चीज़, ये पूरी चीज़ सेम रहेगी। सेव है। पूरी चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ हटा दें, यही आएगा। जब भी कोई घर पे बैठ के काम करेगा, पहला प्रोजेक्ट अपना बनाएगा, उसको इसी तरह मिलेगा, सिवाय इस नाम के। हो सकता है वो नाम को छोड़ दे दे, नहीं, बस बाकी सब सेम रहेगा। ये बिल्टन है। ये ठीक है, बात है। हाँ ये बिल्टन है। अच्छा, अब इसके अंदर चीज़ें होती हैं जिसको मैं डेप में लेके जाऊँ तो वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, जो इस काम को चला रहा है, कौन सा वर्जन है, वो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन मज़ीद कन्फ्यूजन सवाल से सवाल निकलेंगे, तो बेहतर ये है कि ये फिक्स है, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अगर मुझे कल को पहचानना होगा भाई मेरे पास सबसे पहली क्लास कौन सी है, तो उसकी पहचान भी यही है, उसका नाम प्रोग्राम होगा। सबसे पहली क्लास जो बनाई होगी हमने। अब हमने कहा भी प्रिंट करना है। अब देखें दूसरी क्लास है तो इसका नाम है कंसोल। ये जो क्लास है वो ली गई है इस सिस्टम के नेम स्पेस से। सही है, जैसे कि अगर हम बात करें, अगर इसका इसी को समझते हैं, तो ये एक फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये किसमें मौजूद है, क्लास के अंदर। एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। एक क्लास है, उसके अंदर फंक्शन है, और ये क्लास किसके अंदर है, ये क्लास है नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, और ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे नेम स्पेस हैं। इसका मतलब इन सारे नेम स्पेस के अंदर क्लासेस होंगी कोई ना कोई क्लास होगी। और उस क्लास के अंदर फंक्शन होंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं इस सिस्टम की एक क्लास को यूज़ कर रहा हूँ,
अगर क्लास को मैं यूज़ ना करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको यूज़ करूं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो फिर आपको इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा सिस्टम। ये देखें, ये नेम स्पेस का आइकन है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, सिस्टम डॉट, फिर मुझे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट, और फिर मुझे लिखना पड़ेगा अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो राइट, ठीक है। अच्छा, राइट और राइट लाइन में फर्क कितना है, ये न्यू लाइन पे आएगा, ये उसी लाइन पे आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल राइट कर लेते हैं, मैंने कहा अभी राइट, और मैंने यहाँ पे जाके लिखा हेलो। अब ये जो मैंने काम लिखा है यहाँ पे, सॉरी लास्ट में सेमीकोलन, ये जो मैंने यहाँ पे काम लिखा है ये क्या है। अब आप देखें कि ये जो मेरे पास फंक्शन था वो किस क्लास का था, इस क्लास का था। ये किसके अंदर थी, इसके अंदर थी, सिस्टम। अब मुझे बार बार सिस्टम 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 लिखना पड़ेगा, बिल्टन के अंदर बिल्टन, बिल्टन के अंदर बिल्टन, पूरा प्रोसेस चल रहा है, बिल्टन के अंदर एक बिल्कुल। एक फोल्डर पूरा लास्ट में आपने सिर्फ कंसोल लिखा हुआ है। हाँ, अब कि भाई सिस्टम डॉट तो नहीं लिखा था मैंने, अब मैंने कहा सिस्टम डॉट क्या है। अच्छा, अब जब भी मैं प्रिंट करूंगा ना तो सिस्टम डॉट कंसोल लगाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि बार बार सिस्टम सिस्टम लगाऊं, मैंने यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया भाई यूजिंग सिस्टम। इसका मतलब मैं इस पूरी फाइल में सिस्टम के नेम स्पेस को यूज कर रहा हूँ, तो उसकी जो भी क्लासेस हैं उससे पहले सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं ये नहीं लिखता, हाँ अगर मैं ये नहीं लिखता तो अब देखें मुझे वो बोलेगा ये क्या है, नहीं पता ये किसके अंदर है, सिस्टम की नेम स्पेस के अंदर। तो मैंने कहा मैं, अच्छा ये जो यूजिंग सिस्टम है ये बिल्टन है। अगर बाय चांस इसको हम डालना चाहें, कुछ ऐड कर सकते हैं हम कि यूजिंग दिस, यूजिंग दिस। अच्छा देखिए, अभी तो ये जो बिल्टन है, ये तो बिल्ट है। हम आगे जाके जैसे कि ये हमने अपना बनाया सिस्टम, हाँ। तो हम अपना जब बना लेंगे हम उसको यूज कर सकते हैं यूजिंग फर्स्ट क्लास, और उसमें से कोई क्लास है उसको यूज कर सकते हैं। वो सब आगे का, आगे की चीज है कि अपनी चीजें कैसे हुई। अभी हम सिर्फ इसको समझ रहे हैं कि ये जो भी काम कर रहा है एक चीज के अंदर काम कर रहा है कि भाई इसका डिपार्ट अलग है, इसका डिपार्ट अलग है, इसका डिपार्ट अलग है। तो अब हमने यहाँ पे जाके लिखा भी कंसोल डॉट राइट और हेलो। अब जैसे इसको रन करेंगे यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और रन हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, और ये आके चले गया। अब इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जो आउटपुट आया था उसके लिए यहाँ पे जाके लिखा। अब देखें ये सारी कंसोल ने क्या बताया था कि कंसोल एक ऐसी क्लास है जो इनपुट, आउटपुट और एरर की जो क्लास है तो उसके लिए काम आएगी। तो अभी हम इनपुट आउटपुट पे ही देख रहे हैं। मैंने कहा अभी इनपुट के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ रीड। तो ये रीड मतलब कि कोई एक कैरेक्टर, ठीक है, और रीड की और रीड का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैं एक से ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकता हूँ। इसका मतलब ये कि एक पूरी लाइन, मतलब कि अगर मेरे पास एक नाम है, लाइक मैंने कहा अभी सफदर, तो वो इसमें जाएगा, और अगर सफदर स्पेस अली है तो वो इसमें जाएगा, वर्ड हो गया। और पहला वाला कोई भी सिंगल कैरेक्टर, ए लिख दिया, बी लिख दिया, ऐसा लिख दिया, लाइन मतलब लाइन चल रही है, पूरी लाइन चल रही है। अब वो लाइन में पैराग्राफ आ जाए, तो अभी इन तीनों में से कोई सा भी लगा दे। मैंने कहा अभी रीड की, रीड लाइन, कोई सा भी लगा के इंटर। तो अब ये समझ लें कि सबसे पहले वो इसको प्रिंट करेगा। अच्छा, और कंपाइलर जो है वो चलता है लाइन बाय लाइन, मतलब सबसे पहले जो लिखा हुआ होगा सबसे पहले वो चलाएगा, फिर वो चलाएगा, फिर नीचे ये चलाएगा। जो आपने आगे लगाया ये दो चीजें, ये सेमीकोलन, सेमीकोलन का मतलब ये है कि जब भी आपकी लाइन खत्म हो जाए आप उसके एंड में टर्मिनेट कर दें, सेमीकोलन लगा दें, नुक्ता ये कॉमा लॉक जो होता कैसे है। हो जाएगा? अच्छा, ये जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं इसका मतलब इस क्लास का फंक्शन है ये, और फंक्शन की पहचान बताई थी मैंने आपको, फंक्शन है। अब मुझे कैसे पता फंक्शन है, भाई ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट जो होता है ये मतलब कि तीन ब्रैकेट होते हैं, सही एक है, लार्ज ब्रैकेट, हाँ। एक कर्ली ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट। तो ये ये तीनों ब्रैकेट के मतलब यही है कि ये फंक्शन है या फिर नहीं 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 स्मॉल नहीं, ब्रैकेट? अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो फंक्शन है, अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो एरे है, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है तो कुछ और है। तो अभी सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट पे को क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट, सबसे ठीक है, ज्यादा खास तो करनी है। ठीक है, अभी तक, अभी तक, अभी तक। अभी तक ना, लेकिन आगे जाके किसी और का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक ये काम है। अच्छा, अब इसको जाके एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो मेरे पास हेलो लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक था कि हमने हेलो वर्ल्ड हेलो प्रिंट कर लिया। जो भी प्रिंट करना है आपको अब यहाँ से प्रिंट कर लिया।